इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा मानस में सब प्रसंग है। भोलेनाथ ने माँ से भी कहा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी। वह कथा पूछी आपने जो सब लोगों को गंगा जी जैसे पावन कर देती। कहत सुनत सब कर हित होई, बाबा माँ से कहती। इन प्रसंगों को बार बार कहिए, अपना पुण्य बढ़ेगा। बार बार सुनिए तो सुनने वाले का भी पुण्य बढ़ेगा। न जाने क्या है, न कहने वाले थकते हैं न सुनने वाले थकते हैं। ये ऐसे प्रसंग हैं। एक प्रसंग आपको सुनाऊं, एक बार सुनाइए, 2 बार सुनाइए, 3 बार सुना है यार, रखो बंद करो प्रसंग। बार बार सुनने का मन नहीं करता है, परंतु कथा प्रसंग को बार बार सुनने का भी मन करता है और सुनाने का भी मन करता है। क्यों? बाबा कहते हैं, तदपि असंका कीन्हिउ सोई, जिसको कहत सुनत सब करहित होई। कुछ नया नहीं, कथा प्रसंग। क्या प्रसंग है? सचिवागवन नगर भरतागवन प्रेम सचिव जी का आना, महाराज का जाना, भरत जी का आना और प्रेम का बहुत प्रकार कहना। प्रेम बड़ा ही निर्मल है। प्रेम व्यवहार तत्व है। अभी हमारे राम भैया गा रहे हैं, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर देख होते सौदे। भगवत प्रेम आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात। ज्ञान मार्गियों को प्रेम समझ में नहीं आता। जैसे भारत के 10% जो बुद्धिमान लोग हैं उनको मेरी राम कथा समझ में नहीं आती। राम कृपा। बुद्धिमान लोग थोड़ा इधर की, थोड़ा उधर की, थोड़ा गहराई की, थोड़ा आकाश की अपना सुनाए, वो तो उनकी अपनी एक पहुँच है, पकड़ है। विदुषाम सर्वत्र पूज्यते। हम लोग तो गा लेते हैं, जो गाते हैं वही लोग सुनते हैं, वही बुलाते हैं तभी जाते हैं, नहीं बुलाते हैं तो नहीं जाते। यहाँ सबने गाया है।
बाबा ने पहले ही लिखा है, जे गावहि यह चरित यह माने मानस को, चरित माने अपने चरित्र को संहार कर जो गाएगा, ते यही चतुर अपने चरित्र को संभाल कर जो रामचरित्र गाएगा, इस दिव्य सरोवर का मानस सर का वो चतुर रखवाला है। चतुर रखवाला कौन? जो बिना डंडा हिलाए रक्षा करे। भागने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है, जागने वाला व्यक्ति अच्छा है। समझाने वाला नहीं, समझने वाला अच्छा है। इसको समझ ही लेना। भरत जी का बहुत प्रेम वर्णन किया हो। भरता गवन प्रेम बहु कवि नृप क्रिया संग पुरवासी भरत प्रभु सुख। भरत भैया अकेले नहीं गए। सत्संग में, यज्ञ में, भगवत पूजन में, भगवान की कथा में अकेले जाना भी नहीं चाहिए। चलो चलो, दो चार को ले जाना चाहिए। क्यों? पुराणों में वर्णन है कि पुण्य प्रतिशत में बढ़ता है, सद्गुण एक दिन में नहीं आता, धीरे 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 ग्रहण करना पड़ता है। पुण्य एक दिन में नहीं आता, पुण्य को धीरे धीरे ग्रहण करना पड़ता है। जो कथा में, तीर्थ में, यज्ञ में, संत दर्शन में किसी को लेके जाता है, तो जो ले गया है और जो गया है, तो गए वाले के पुण्य का 10% ले जाने वाले के अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए भगवान के मंदिर दर्शन में, यज्ञ दर्शन में, संत दर्शन में, कथा श्रवण में किसी न किसी को अवश्य ले जाना चाहिए। ले जाने से हमारा पुण्य उनके अकाउंट से भी आ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। भरत जी अकेले नहीं गए, भगवान छोड़ के गए। भरत जी सबको लेकर गए। गुरुदेव का रथ सजाया गया, गुरु माँ अरुंधति मैया, गुरु जी आसन पर आरूढ़ भये रथ पर, माताओं की डोली बनाई गई, माताएं भी। भरत जी जो पवित्र सेवक थे, पवित्र अर्थात यहाँ लिखा है जो स्वप्न में भी अपने धर्म से हिल न सके। त्रेता में भी था क्या? हाँ, एक कमीशन वाले हर युग में होते हैं। बिना कमीशन के फाइल इधर से उधर नहीं करते हैं। आजकल उसको सुविधा शुल्क कहा जा रहा है। कोई क्या कर लेगा भैया, व्यवहार ऐसा बन गया। अरे ये जगत का व्यवहार छोड़िए, कथा करने कराने दोनों में कमीशन चलता है बाबू। कथा कराने वाले कमीशन देते हैं, कथा कहने वाले कमीशन देते हैं। अब श्रोता का हमको पता नहीं। मेरे पास भी बहुत आते थे पहले, अब तो कोई आता ही नहीं। आओ, बहुत आते थे भैया, हम ये सब नहीं करते। हम संघी आदमी सीधे कथा करते हैं, जिसको सुनना हो सुन, नहीं तो हरियर, न लेते न देते, सीधा काम। ये जगत के जीव का स्वभाव हो गया है। और सुनिए,
हम जब थोड़े समय में अधिक की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हम मार्ग से भटकना अवश्य पड़ेगा हमको। हम कुछ भी कर ले, थोड़े समय में अधिक प्राप्त नहीं होता। नकली सर्टिफिकेट हाई स्कूल का हो तो बीए भले पास हो जाए, यदि एप्लीकेशन इधर उधर बया तो नौकरी भी जाएगी, 6 महीना जेल भी करना। ये सब करना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। हर युग में ये लोग व्याप्त रहते हैं भैया, कहीं भी जाइएगा वहीं पाइएगा। अरे संपत्ति सब रघुपति कर आही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही, तो परिणामन मोरि भला। बोलो हम जहां बोलते हैं उसको निकाल लो तुरंत। आप लोग बोलने के लिए हैं ना कि बस हो सकता हमको बोल गया हो। भरत जी कहते हैं अयोध्या जी की सारी संपत्ति राम जी की है, संपत्ति सब रघुपति कहे आएगी। बड़ा माइक बढ़ाओ, व्यास जी का हो, सबका माइक बढ़ा दीजिए। इसका संहार किए बिना चलेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा विचार कर पवित्र सेवकों को बुलाए। अस विचार शुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म आप ये मान लीजिए, जगत का कितना भी ऐश्वर्य हम इकट्ठा कर लें, सबको भोगा नहीं जा सकता है। सामान कितना इकट्ठा हो जाए, 70 कमरे का मकान हो, उसमें 25 बढ़िया बढ़िया बेडरूम हो, जितने बड़े आदमी होते हैं उनको उतने कठोर बिस्तरा पर सोने को कहा जाता है, क्योंकि सबके कमर में दर्द होता है। गलीचा बस लगा होता है, सोना तख्त पर ही पड़ता है। कदाचित न तख्त पर सोना हो, गलीचे पर ही सोना हो, पानी वाला बेड ही हो उसी पर सोना हो, तो एक आदमी अथवा 10 आदमी परिवार के 70 कमरे के मकान में कितनों में सोएंगे? 2 घंटा इस कमरे में, 2 घंटा उस कमरे में थोड़ी सोएंगे। एक बार 4 घंटा सो लिया। सामान कितना भी इकट्ठा हो जाए मित्रों, सबको भोगा नहीं जा सकता है। जितना भोगा जा सकता है उतना ही एकत्र होना चाहिए। आवश्यकता भर जो इकट्ठा करता है वो सदैव आनंद में रहता है। अब तो व्यवस्था ऐसी बन गई है, क्या कहना, हम जाने। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।